हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम है आप सभी जितने भी कंपटीटर हैं। आप सभी का वेलकम है 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा में। तो नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यकीन करिए जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और आप ही के टेट के लेवल सी टेट के लेवल के हैं। इससे ऊपर आपका कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो ये देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। जिसे कोई भी डाउट है, जिसे भी कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के अलावा, इस पीडीएफ के अलावा, जिसे कहीं से भी अपनी किताबों से या अभी जो स्टडी करते हैं स्टडी मटेरियल से या प्रैक्टिस बुक से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें सेंड करेंगे। आपको मैं खुद ब खुद अगले दिन के वीडियो में या फिर आपको वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 30% से 30 कम है तो संख्या क्या है। इसे कैसे करेंगे भाई? संख्या हमारे पास कोई भी हो, बात उसी की हो रही है। एक बार आप जनरल मेथड से देखिएगा, मैं आपको दोनों मेथड से क्लियर कराऊंगा। एक बार आप जनरल मेथड से देखिए, ये आपका जनरल मेथड और इधर ये देखिए आपका जनरल मेथड जो है वो हम पहले यूज़ करते हैं। आप कहेंगे एक संख्या लेंगे, संख्या का 25% आप निकालोगे, संख्या का 25% अपान 100 करोगे और फिर डिफरेंस लगाओगे, फिर उसी संख्या का 30% आप निकालोगे, ये 30% और ये किसके बराबर है? यही आपका जो है वो 30 के बराबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये दोनों का एलसीएम बराबर है तो आप यहाँ क्या करोगे 5x अपान 100 इक्वल टू 30 हो गया। ये डिफरेंस का साइन लगा, मतलब जो ज़्यादा है उसमें से आपको कम को घटाना है। ये 5 से 20 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही कितना आ गया वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 30 600 आ गया। ये आपका अपना मेथड। लेकिन जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी संख्या का कोई प्रतिशत दिया हो, 2% दिए हुए किसी भी संख्या के और कम या ज़्यादा की वैल्यू दी हुई हो, तो दोनों के बीच का आपको सीधे डिफरेंस ले लेना है। यानी कि 25 और 30 के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। यहाँ क्या हो गया 25-30 का परसेंटेज कितना है आपका? 5% है। 5% की वैल्यू आपकी कितनी है? 30 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 5 6 30। जाहिर सी बात है, संख्या अपने आप में सारी संख्या 100 होती है तो कितना हो जाएगा? अगर आपने 1 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 6 में 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया? 600 आ गया। ये मेथड आपको याद रखना है, ना कि ये मेथड आपको याद रखना है। ओके, तो सारा कुछ क्लियर हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे दोनों का डिफरेंस लीजिएगा और कम या ज़्यादा के इक्वल करके वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 37 तथा गुणनफल 330 है, इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर कितना होगा? सेंस आपके कह रहा है, आपको यहाँ पर दे रखा है इसने कि जो है x प्लस वाई जो है वो कितना है? 37 दिया है। दो संख्या, एक x है और एक y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी y है। फिर इन्हीं का गुणनफल दे रखा है, x y की वैल्यू जो है वो 330 दे रखा है। चलिए 330 दे रखा है, हमें x प्लस वाई पता है, हमें क्या निकालना है? x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए आपको जो पता x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 37 दिया, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 37 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से 330 हो गया, ये 330 और ये 37 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1369 आपको मिलेगा। 37 का स्क्वायर क्या है? 1369 मिलेगा। यहाँ से आप देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1369 माइनस 330 गुणे 2 है, कितना हो गया? 660।
यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 1369 माइनस 660 करने के बाद आपका आंसर जो वैल्यू आएगा वो 709 आएगा, वो 709 आया। अब आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। उसी तरह जिस तरह आपने x, अब ये क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि आपको जो फाइंड करना है इसका स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस वाई का स्क्वायर लग गया इक्वल टू क्या हो, एक सेकेंड, आप क्या करो, आपको वैल्यू क्या मिल गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना है, 709 है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 709 है, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 330 है, यहाँ से गुणनफल दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फार्मूला अब रख दीजिए आप, x प्लस वाई की वैल्यू आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 709 माइनस 2xy, 2 मल्टीप्लाई 330 ये हो जाएगा 709 में से आप 660 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा भाई, 709 और 330 गुणे 2 660 हो गया, 709 माइनस 660, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई 49 आ गया। ये आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, तो आप 4 देखना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। बस हमें इतना ही फाइंड करना था। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई, और हमें निकालना क्या था, x माइनस वाई, हमने स्टार्टिंग में कहा था हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई, क्योंकि आपका x माइनस वाई कितना आ गया है, 7, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। चलिए नेक्स्ट, जिसे भी नहीं क्लियर है वो कमेंट करके बताए, और हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पे इस क्वेश्चन को फिर से फॉरवर्ड करेगा तो उसका सोल्यूशन हम उसे वहां पर भी दे देंगे। नेक्स्ट, अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका पिछले क्लास पे आधारित है, अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी, मनन किया होगा, नोट्स बनाया होगा तो ये क्वेश्चन आपको पक्का समझ में आएगा। हमने कहा था वहाँ पर जब भी क्रमागत की बात आए और योग दिया हो तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालिए, औसत निकालिए। अगर 3 संख्याओं का योग 15 है तो उसका औसत कितना आ जाएगा, उसका औसत आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। और औसत क्या मतलब होता है, औसत मतलब बीच वाली संख्या, मतलब बीच में कौन सी संख्या है, 5 है। और आपसे पूछा क्या गया है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या आती है हमेशा ये 5, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 5, इसका स्क्वायर क्या होता है, 25। आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो हर एक क्लास हर दूसरे क्लास पे डिपेंड करती है, सारे चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सारे क्लास को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए आगे, चींटी होती बहुत छोटी है लेकिन हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसे पागल कर देती है। उसी तरह से हर सवाल के लिए फार्मूले बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही सरल बना देते हैं सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 32 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम, वह संख्या क्या होगी। तो हमने कहा कि भाई अगर वो संख्या हमारी क्या थी, x थी, वो संख्या हमारी x थी, तो 32 से अधिक है तो मतलब कितनी, 32 को माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि कोई संख्या 32 से कितनी अधिक थी। और फिर कह रहा है कि जितनी वो 72 से कम थी उतनी ही 32 से अधिक थी, तो 72 से कम थी तो कितनी कम थी, तो उसको 72 में से हम उस संख्या को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या थी। तो यहाँ से भी वो संख्या निकल रही है और यहाँ से भी वो संख्या निकल रही है, मतलब दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। इस x को आप इधर लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 72 प्लस 32 हो जाएगा, 2x की वैल्यू आएगी 104 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 52। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52। भाई कोई संख्या हमारे पास थी, अब आप पता करके देखिए, यहाँ 52 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 52 में से 32 घटाएंगे 20 आएगा, और यहाँ 72 में से 52 घटाएंगे, 72 में से 52 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब 72 से वो संख्या कितनी कम थी, 20 कम थी, और 32 से कितनी ज़्यादा थी, तो 20 ज़्यादा थी। नेक्स्ट, ये लॉजिकल क्वेश्चन है,
दिमाग से करना है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि n एक सम संख्या है तो 6 टू द पावर n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 6 से होगा, 35 से होगा, 30 से होगा, 37 से होगा, किस नंबर से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बेहद ईजी, जैसे सम संख्या है, अगर 6 पे पावर n माइनस 1 दिया और कहा है किससे, अगर हमने कहा पहले हम 2 लेते हैं, फिर 4, आगे 6 भी आप ले सकते हो। अगर हम 6 यहाँ n की वैल्यू 2 रखें तो 6 पे पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया? 36 माइनस 1 क्या आ गया यहाँ पे? 35 आया। अब ये 35 आ गया यहाँ पे, अब 35 किससे विभाजित होगा इसको भी आगे देखेंगे। अगर n की वैल्यू जो है 6 पे पावर 4 हो जाए तो कितना आएगा? अब 6 पे पावर 4 जब आप करेंगे तो इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1। तो जब आप 6 पे पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1296 आएगा। 1296 माइनस 1 यानी कि 1295। अब ये आपका जो 1295 है और ये जो 35 है, ये संख्याएं केवल और केवल 35 से ही डिवाइड हो पाएंगी, क्योंकि आप देखिए 6 से कभी 35 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 37 और 30 से तो कोई सवाल ही नहीं है, केवल 35 से ही विभाजित हो सकता है। उसी तरह से 1295 भी जो है केवल और केवल 35 से विभाजित होगा। आप विभाजित करके देख सकते हैं। तो जब भी सवाल ऐसे आएगा तो आपको वैल्यू पुट करके एक बार देख लेनी होगी। चलिए आगे। और वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि इस क्वेश्चन को हूबहू आप रट लें, एक तरह का ये फार्मूला ही है, निचोड़ है, ठीक है, सटीक आंकड़ा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा, हमने आपको भी फ्रैक्शन की वीडियो नहीं दी है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको यहाँ समझाने के लिए। फ्रैक्शन और भी वीडियो जो हैं वो आगे आपको मिलेंगी। चलिए देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। अभी वर्गमूल घनमूल का भी वीडियो जो है और गुणा करने का छोटा सा तरीका आपको मैं सिखाऊंगा कि घनमूल, घन, वर्गमूल और वर्ग के थ्रू हम कैसे गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इजी आसानी से कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन देखें। यदि किसी भिन्न के व्युत्क्रम तथा इस भिन्न का अंतर 9/20 है तो भिन्न क्या है? हमने कहा हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करना स्टार्ट करेंगे। हम पहली वैल्यू लेते हैं 3/5, समझाने के लिए केवल समझिएगा। अभी अगर 3/5 हमारा वो भिन्न है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3, और फिर इस भिन्न का अंतर ये कहा गया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9/20 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम आप लोगे तो 25 माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या है? 15। भाई 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 3 से आपने डिवाइड किया 15 को, 3 5 बार में हुआ, 5 आया, फिर इसलिए 5 का गुणा 5 में हो तो यहाँ पर क्या हो गया? 25। फिर आपने 5 से 15 को डिवाइड किया, 5 3 बार में हुआ, इसलिए 3 का गुणा कहाँ हुआ? 3 में, 9 हो गया। अब 15 में से 9 हो गया 16, 25 में से 9 हो गया 16/15। क्या इसको सॉल्व करने पे आपका 9/20 आया? नहीं आया। मतलब ये क्या है? ये अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? अगली वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद हम क्या लेते हैं? 3/10 लेते हैं। चलिए 3/10 आपने मतलब वो फ्रैक्शन कितना था? 3/10, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 10/3। इसमें से आपको क्या बटाना है? 3/10। इसका आपने एलसीएम लिया, कितना आया? 30। 3 से 10 बार में कट गया, 10 दाम में कितना हुआ? 100। 10 से कितने बार में कटा? 3 बार में 30, 10 3 30 हुआ, और 30 3 हुआ, 3 3 9 हो गया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया। ये कितना आया? 100 में से 9 गया, कितना आएगा? 91/30। क्या ये 91/30 आ गया आपका? लेकिन आना कैसे था? 9/20। तो आपका ये भी आंसर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये भी आंसर आपका नहीं है। ऑप्शन को मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, अभी समझिएगा, इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। ऑप्शन को समझिएगा, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या मैं जल्दी हो जाए, हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे। चलिए अगर इसको आप फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वहाँ द्विघात समीकरण बन जाएगा, कुछ ऐसा इस फॉर्म में बनेगा, x² + x + 1 = 0, कुछ इस तरह से आएगा। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वो फ्रैक्शन बहुत ही लंबा आ जाएगा, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए अब इसको क्या करिए, अगला फ्रैक्शन अगर हमने लिया, हमने कहा कि 2 ऑप्शन हमने चेक कर लिया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास, अगर हम वो फ्रैक्शन हमारा 4/5 था तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/4 माइनस 4/5। इसका आपने एलसीएम लिया, 20 आया, 4 5 बार में कटा 20, 5 25 हुआ, 5 4 में कटा 4 16 हुआ।
अब 25 में से 16 गया 9, 9/20, हमें आना क्या चाहिए था 9/20, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4/5। अब देखिए डायरेक्ट हम कैसे हिट कर सकते थे इस ऑप्शन को ही कि ये आंसर 4/5 ही हमारा होगा। तो देखिए आप सबसे पहले ऐसे ही विचार करना चाहिए था आपको कि जब ये 3/5 था, 5/3 और 3/5, ये आपने जब लिखा तो इसका एलसीएम 15 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 20 है, तो फिर इसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब 3/10 आप ले रहे थे तो 10/3 और 3/10 हो रहा था, ये इसका एलसीएम कितना आ रहा था 30 आ रहा था, इसको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब कैल्शियम से क्लियर होगा क्योंकि हमें यहाँ 20 चाहिए था और यहाँ 30 आ रहा है, कटने के बाद कभी 20 भी नहीं आता और ना ही ये 20 वैल्यू है, तो यह दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमने चेक किया, डायरेक्ट हमने थर्ड चेक किया और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अभी हमने कहा था आपको हम वर्गमूल, वर्ग, घनमूल और घन बताएंगे। देखिए उसी से संबंधित एक सवाल हमने इसलिए आपको ट्रायल के रूप में पहले ही दे दिया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है तो संख्या कौन सी होगी। ये वर्गमूल घनमूल से संबंधित पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। अभी उस टॉपिक को कल कोशिश करेंगे कि कल का जो वीडियो होगा वर्गमूल पे और वर्ग कैसे आप शॉर्टकट तरीके से किसी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं या फिर वर्ग शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है तो संख्या क्या है। अगर आपको स्क्वायर याद होता तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, अदरवाइज आप क्या करोगे, एक संख्या कहोगे x है और क्या कहोगे अगला y है इक्वल टू 35, दुनियादारी इसमें आएगा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए एक आप कहेंगे x का स्क्वायर और एक x+1 का स्क्वायर, इसके अंतर क्या लेंगे आप 35 लेंगे, तो कुछ अब ये तोड़ेंगे, यहाँ से ये भी x स्क्वायर 2x, इसको द्विघात समीकरण बन जाएगा, दो घात समीकरण बन जाएगा जो कि बहुत ही लेंदी होगा। तो देखिए आप सीधे ऑप्शन हिट करना शुरू करिए। आपको 14 का स्क्वायर अगर पता है तो 196 होता है, 15 का 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225। देखिए 15 का और 14 का इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ 15 में से 6 माइनस हो रहा है 9 आ रहा है, 11 में से 9 गया 2 आ गया 29 आ रहा है। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 15 का स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर जब माइनस किया तो 29 आ गया, आना कितना चाहिए था 35, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 15 का आपको हमने पहले बताया 225 होता है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 31 आ गया, कितना आया 31 आ गया, जो कि फिर आपका आना चाहिए था 35, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे चलते हैं, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस करिए, 14 में से 9 गया 5 होता है और ये हुआ 11 में से 8 गया 3 होता है, 35 आ गया आपका, जो कि आपका कितना यहाँ आना चाहिए था 35, यानी कि आंसर हमारा क्या है सी सही है। जब आपका वर्गमूल घनमूल चैप्टर क्लियर होगा तब इस क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। यकीन मानिए आपको जो मेथड मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, और जिस क्वेश्चंस को मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन से लगाइएगा उसको इतना प्रैक्टिस करिए कि आप ऑप्शन देखते ही सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप जनरल मेथड पे आ गए तो आपका समय भी बर्बाद होगा और गलत होने का भी पूरा चांस होगा। नेक्स्ट, किन्हीं तीन संख्याओं का योग 68 है, यदि पहली दो संख्याओं का अनुपात 2:3 और दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है। बेहद ईजी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाऊं। जैसे आपको अनुपात दिया है, यहाँ पर दिया A/B जो दिया है 2:3 दिया है, और यहाँ पर B/C दिया है वो कितना है 5:3 है। समझते चलिएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों जो विकर्णवत है, यहाँ पर दोनों वैल्यू b है भाई b है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू 5 और यहाँ b की वैल्यू 3 है, बराबर नहीं है। तो इसे बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, आप यहाँ पर उल्टा n बना दीजिएगा, उल्टा n, यानी कि 2 का गुणा कहाँ हो रहा है 5 में, 2 पर 10 हो रहा है, फिर 5 का गुणा कहाँ हो रहा है 3 में हो रहा है, 5 यहाँ 15 हो रहा है, फिर 3 का गुणा कहाँ हो रहा है 3 में हो रहा है 9 हो रहा है। अनुपात क्या आ गया 10:15:9 आ गया, 10:15:9 आ गया। अब इन्हीं का क्या दिया, तीन संख्याओं का योग 68 है। देखिए 15 10 10 15 25, 25 9 34, 25 9 34 हो गया। इसका मतलब सबका अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 34x, कितना आया 34x, 34x की वैल्यू क्या है 68, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई। आपसे पूछा गया b की वैल्यू, a हमारा 10x है, b कितना था 15x,
अब 2 की वैल्यू जब आप रखेंगे 15 गुणे 2 हो जाएगा, आंसर आपको कितना मिलेगा 30 मिलेगा। आंसर क्या आएगा 30 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 30 हो गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ए बी सी का आपको रेशियो पता कर लेना है, और अगर रेशियो नहीं बराबर है तो आपको इस मेथड से बराबर कर लेना है। हालांकि आपको रेशियो भी एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आपको वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जिसे नहीं क्लियर है वो कमेंट करके ज़रूर बता दें, या फिर टेलीग्राम पे 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा पे, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को फिर से पोस्ट कर दीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत होती है तो हैंड राइटिंग में आप लिखिएगा और उसकी फ़ोटो खींच करके हमें सेंड कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ये यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई चैनल है, कोई प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जिसके बाद आपको पढ़ाने के बाद आप अपने सवाल को, क्वेरी को डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग के 2 गुने से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाए तो शेषफल 84 बचता है, वह संख्या क्या है। अब कुछ लोग पेन उठाएंगे आराम से और लगेंगे एक्स वाई जेड करने, कि मानेंगे संख्या एक्स है, एक्स का स्क्वायर करिए, उसका 2 गुना करिए, फिर उसका 17 गुना करिए, फिर उसमें से घटाइए। तो ये बड़ा ही बेकार सा सिस्टम है, इसे आप बिल्कुल नहीं अप्लाई करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जो कह रहा है उसको करेंगे। कोई संख्या हमारा क्या है एक्स है, संख्या के वर्ग के 2 गुने से उस संख्या का 17 गुना, उस संख्या का संख्या कितनी है एक्स, इसका 17 गुना जब घटाया जाता है तो क्या हमें मिलना चाहिए 84 आता है। क्या आता है 84। इसका मतलब अगर इसको हम यहाँ पर x की वैल्यू भरेंगे तो और सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए 84। अगर यहाँ देखिएगा 13 आपने भर, अब देखिए यहाँ पर ठीक है क्या आ रहा है 84 आ रहा है। भाई किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना जो है 2 गुना से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाए तो क्या आता है 84। यहाँ से क्या हो गया x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा x मल्टीप्लाई 2 बचा, यहाँ से क्या x खत्म है 17 84। अब आपको सोचना यह है कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ भर दें कि ये 84 के बराबर आ जाए। अगर यहाँ से ऑप्शन से x की वैल्यू 13 भरेंगे आप तो 13 गुणे 2 26 होगा, 26 में से 17 घटाएंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा 9 हो गया, और बाहर कितना है 13 है, 13 गुणे 9 कभी भी 84 नहीं आएगा, 117 जा रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 84। तो आपका 13 क्या हो गया गलत, हम 13 यूज नहीं करेंगे। अगर इसी के जगह पे अपने 12 फिल किया होता तो ये 12 दूना 24 होता है, 24 में से 17 घटाइए 7 आएगा। कितना आएगा 24 में से आप जब 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और x की वैल्यू यहाँ क्या है 12, तो कितना आ गया 84, जो कि आपका क्या आना चाहिए था 84 आना भी चाहिए था। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। आप कहने का सेंस, समीकरण तो आप ऐसे ही बनाओगे, यहाँ तक तो ऐसे ही करोगे, जनरल हो या शॉर्टकट हो, समीकरण आपने बनाया, अब x की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो कि आंसर 84 आ जाए। तो x की वैल्यू आपने 13 रखा तो आंसर नहीं आया, 12 रखा तो आपका 84 आ गया है, इसका मतलब आंसर क्या है 12 है। इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, ऑप्शन में से क्या किया जाता है वैल्यू को भर करके चेक किया जाता है, समय आपका बचता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बेहतरीन सवाल है। 41116 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन है 4 7 5 9। बेहतरीन सवाल है। अब हमारा दिमाग ये होगा, कहेगा क्या हमसे कि क्या करें 8 से इसको हम भाग देते हैं। पहले क्या करें, आपके दिमाग में खुराफाती दिमाग में आ रहा होगा 8 से भाग देना शुरू करते हैं हम। क्या करेंगे 8 से भाग दें, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या कह देंगे जोड़ दीजिए उसमें, या उसी को घटा दीजिए, आप कुछ ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से आपको डिवाइड नहीं करना है, भाग भाग नहीं करना है। आप सिंसियर हो गए हैं, टेट का पेपर देने जा रहे हैं, चलिए अच्छे कंप्यूटर हैं आप, तो उसको आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको डिविजिबिलिटी का रूल याद आ रहा होगा, 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, आखिरी के अगर 3 अंक किसी संख्या के विभाजित हो रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आखिरी संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आखिरी संख्या क्या है 116 है। 116 8 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं। सबसे पहले आप आइए आखिरी में 4 लीजिए, 116 में आप 4 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। 120 को 8 से डिवाइड करिए, एक बार में हुआ 8, यहाँ 4 बचा 5 15 आया, तो मतलब 8 से 120 कट गया। अगर 4 जोड़ने पर
120 हुआ और वो संख्या क्या हुआ, कट गया, मतलब इसमें 4 जोड़ने पर पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। अब 5 जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा, ये 8 से कभी नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो 5 जोड़ने पर ये संख्या भी नहीं कटेगी। विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है। चलिए आगे, यहां भी विभाज्यता का नियम ही है। किसी संख्या में निम्नलिखित जो संख्या दी है इसमें कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। भाई 99 से वही संख्या विभाजित होगी जो 11 और 9 दोनों से जो विभाजित हो जाए वही 99 से विभाजित होगी। अब हमने आपको दोनों विभाज्यता का नियम बताया था, 11 से भी विभाज्यता का नियम और 9 से भी विभाज्यता का नियम। अब ये नहीं, अच्छा कंप्यूटर जो होगा वो नहीं 99 से भाग करके की संख्या को वो चेक नहीं करेगा, या फिर 11 या 9 से भाग करके वो चेक नहीं करेगा, वो विभाज्यता का नियम लगाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विभाज्यता का नियम 9 वाला विभाज्यता का नियम। लास्ट वाली संख्या क्या है, अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का जो है सम ले लेते हैं। अगर वो सम 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18 और 9 27, ये हुआ 27 पक्का। 9 1 10 3 13 4 17, 17 से 27 हुआ। ये 27 जो है 9 से तो कट जा रहा है, मतलब 9 से कट रहा है, लेकिन क्या इसको चेक करें 11 से भी कटेगा। तो अगर हम 11 से बात करें, ये नंबर 9 से तो कटा। अगर 11 से बात करें, आपको विभाज्यता का नियम हमने बताया था, इस नंबर को आप चेक कर रहे हैं 913464, तो ये 9 3 12, 12 6 18, ये 18 हुआ। इसका अंतर 1 4 5, 5 4 9, 18 में से 9 गया, कितना आया 9। अब देखिए, ना तो ये 0 है ना ही ये 11 का गुणनखंड है, मतलब ये नंबर जो 11 से, ये नंबर है ये 11 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर 99 से भी नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 11 से भी कटे 9 से भी कटे। 9 से तो ये कट रहा लेकिन 11 से नहीं कट रहा, इसलिए ये पक्का है 99 से नहीं कटेगा। अगला नंबर चेक करिए, आगे चेक करिए। देखिए 2 9 11 11, दोनों 11 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26 और 1 27, ये भी 9 से कट रहा है। देखिए ये भी 9 से कटा। आगे हम देखते हैं, मान लीजिए ये 9 से कट गया। 4 4 8 2 10, 10 7 17, 3 20 5 25, ये तो 25 है, बिल्कुल ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16 2 18, ये भी कट रहा है 9 से और ये भी कट रहा है। अब दोनों में देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 1 6, 6 9 15, कितना हुआ 15 हुआ। 7 3 10, 10 2 12, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3। ना ही ये 0 का मल्टीपल है ना, और ना ही ये ना 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, इसलिए 11 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। और जब 11 से नहीं डिवाइड होगा तो 99 से डिवाइड नहीं होगा। बचा हमारे पास कौन सा नंबर, बचा हमारे पास कौन सा नंबर 11 43 45, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है 11,04,300, 1,14,345 जो है 1,14,345 99 से विभाजित हो जाएगा। कंडीशन थी वही नंबर 99 से विभाजित होगा जो 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही केवल एक ऐसा नंबर है जो 11 और 9 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए 99 से विभाजित हो जाएगा। विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, धैर्य बना करके पूरी वीडियो को देखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप लोग से एक शिकायत रहती है, आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है, पसंद आ रहा है। अगर क्वेश्चंस में और अच्छे के जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा यूट्यूब के अलावा भी आप कहाँ टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आप अपनी समस्या वहाँ पे बताइए, जो आपको पढ़ना है जो टॉपिक्स वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में दिया है a प्लस 1/a=3, a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो दिया है ये दोनों, हमें स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब a प्लस 1/a आपको दिया गया है =3, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड का। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 = 9।
अब मुझसे कुछ लोग पूछेंगे, चलिए आपको बता दूं कि फार्मूला इसका जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab प्लस 2ab होता है। तो इसको समझने की बात है, ये है क्या असल में, देखिए तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 2ab को हमने 2 लिखा है क्योंकि a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 1/a है, यहाँ से a कट गया तो 2 ही बचा, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7। आपका आंसर क्या आ गया 7। आपको इन फार्मूले का भी पीडीएफ दे दिया जाएगा और वहां से आपको क्या करना है, सारे के सारे फार्मूले याद कर लेने हैं। साथ ही साथ मैं आपको वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन का भी पीडीएफ दे दूंगा क्लास कराने के बाद। जब क्लास कर लेंगे अगली क्लास तो उसमें आपको दे दिया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको रट लेना है, सारा फार्मूला सब कुछ रट लेना है। चलिए आगे, जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा तब तक मैथ आपको आने वाला नहीं है। जिस तरह अगर घर में नींव ना बनाई जाए, दीवार ना बनाई जाए तो छत का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, उसी तरह अगर फार्मूला ही नहीं है, ठीक है, तो आपके मैथ का कोई अस्तित्व तो नहीं होगा। फार्मूला जरूर से जरूर आप रटिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाली संख्या को, इस संख्या जो शेष बच रहा है 29 शेष बचता है, जो शेष बच रहा है इस शेष में क्या करिएगा, अगली संख्या से, जिससे पूछेगा किस 8 से भाग देने पर, मान लीजिए पूछा तो आप 8 से भाग दे दीजिएगा, क्या बचा शेष 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उस शेष में अगली संख्या से क्या दे देना होगा, भाग दे देना होगा, सो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए आगे, तीन संख्याएं 3:4:5:6 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 19, 44 है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो ठीक है, गुणनफल की बात कर रहा है, मतलब 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 6x और ये क्या है 1944 है। काटना शुरू करिए, 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 2 6 चौक 24, ठीक है 324 हो गया ये। 4 से काटिए, 4 8 32, 4 81 हो गया। 3 से काटिए 27 आएगा, 27। तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू क्या आई 27, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x, यानी कि मल्टीप्लाई 6, 6 त्रिक 18, आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 18 हो गई। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से विभक्त होने वाली 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, मतलब 6 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाएगी। सेंस आपका ये है कि 100 से लेकर के 999 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। आपको याद रखना है, ये सारा कुछ हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, जैसे कि डेमो क्लास या फर्स्ट क्लास में हमने ये बातें कर रखी थी पहले से ही। तो देखिए उसी को हम यूज करेंगे, जैसे हम वहाँ निकाले थे कि यन संख्याओं का जो औसत सम होता था, यन संख्याओं के सम को निकालने का फार्मूला था, फिर वहाँ हम n निकालते थे, तो वही आज हमको फिर यहाँ n निकालना है। तो n निकालने का फार्मूला क्या होता है वो देख, चलिए आपको याद दिला दें कि n आप कैसे निकालते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान वर्ग अंतराल प्लस 1, ये आप करते हो। तो इसी पे आपको यूज करना है इसी फार्मूले का और आपको आंसर बताना है। अगर यहाँ से आप देखो तो a की वैल्यू जो होगी 102 होगी, पहला नंबर 100 के बाद 3 अंक का 102 होगा जो 6 से विभाजित हो जाएगा, और सबसे आखिरी नंबर 999 के पहले का है 996, क्या है 996 है जो विभाजित हो जाएगा 6 से। लेकिन कुल कितना नंबर है 100 से लेकर के 999 तक, तो ये पता करना होगा कैसे, n कैसे निकालते हो आप, आखिरी माइनस फर्स्ट अपान वर्ग अंतराल प्लस 1। आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपको 996 माइनस 102 क्या मिलेगा 894, और बटे में आपका तो 6 है ही प्लस 1। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक बार में होगा, ठीक है, आपको इस डिवाइड करेंगे उसके बाद से 149 आएगा प्लस 1, 149 प्लस 1 कितना आ जाएगा 150 आएगा, 149 प्लस 1 कितना आया 150 आया। तो कुल कितनी संख्या जो 6 से विभाजित हो जाएगी 150 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंक की जो 6 से विभाजित
हो जाएंगी। नेक्स्ट, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। हम बात करें, अगर थर्ड संख्या हमारी कितनी है, 100 है, कितनी है, 100 है, तो पहली कितनी हो गई, 130% ज़्यादा है तो 130 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको 100 में उस परसेंटेज को ऐड कर देना होता है, ज़्यादा है तो, अगर कम है तो 100 में से उसको घटा करके लिख देना होता है। और सेकंड कितना हो जाएगा, 40% ज़्यादा है तो इसी 100 में आप 40 जोड़ोगे, कितना आएगा, 140। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे आप, दूसरी से पहली का प्रतिशत पूछा गया, दूसरी से पूछा गया पहली का प्रतिशत, जो जिससे पूछा जाता है, से वाला कहाँ होता है, नीचे होता है, और जो जिसका पूछा जाता है ऊपर होता है। प्रतिशत चेंज करने के लिए क्या होता है, 0, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 से 14, 2 5 10, 2 5 10, 13 5 65, 13 गुणे 5 कितना आ गया, 650, 650/7। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 92 होल्ड 6/7%। डिवाइड करते ही यहाँ पर आएगा। ऐसा हमने देखते ही क्यों कहा, क्योंकि प्रतिशत में यही एक वैल्यू है जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या है, 7 है, और हमारे यहाँ पर भी 7 है, तो 650/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी कि 92 सही 6/7% इसका आंसर हो जाएगा। से वाले को हमेशा नीचे रखें और जिसका प्रतिशत आपसे पूछे उसे ऊपर रखिए और 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्रतिशत भी अलग से मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान होता अगर आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आपने पढ़ रखा होता, लेकिन कोई बात नहीं, उस चैप्टर को मैं आपको करवाऊंगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में, 1-2 क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। चलिए, जैसे नंबर सिस्टम खत्म होता है, आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज और प्रतिशत, परसेंटेज, फ्रैक्शन, बॉडमॉस, ये सारे चैप्टर आपको, या वर्गमूल, घनमूल, ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा। अनुपात, समानुपात, ये सब आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, ऐसा है कि अगर हम संख्या, छोटी संख्या 34 लेते हैं, 34, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऑप्शन से हम चलेंगे, 35 दोनों का हम गुणा करेंगे, देखेंगे क्या 1980 आ रहा है। अगर आ रहा तो हमारी छोटी संख्या 34 है। तो 5 और 20 कैरी हो गया, हाथ में 2 आया, 5 या 15, 4 या 12, 15 12 27, 27 2 29, कैरी 2, 3 9 2 11, 1190 आएगा। 34 और 35 का गुणा आप करो, 1190 आएगा। इसका शॉर्टकट आप देखिएगा, अगर आप 35 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 35 का स्क्वायर सीखिएगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 है तो इस 5 का आप स्क्वायर करिएगा, 25 आएगा। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 आएगा। और यहाँ पर जो संख्या होती है उससे एक ज़्यादा लीजिएगा, 3 है तो क्या लेंगे, 4, और 4 का गुणा 3 में करिएगा, 12, क्या गया, 1225। 35 का गुणा हुआ, 35 का स्क्वायर तो 1225। अब इसमें से अगर आप 35 घटा देते हैं, 35 घटा दीजिए, 0, 12 से 3 गया 9, और यहाँ पर 11, कितना आया, 1190। देखिए, जो वैल्यू आपका यहाँ पर आया था 34 गुणे 35, वही आपका इस तरह से करने पर भी 1190 आया है। तो अगर आप क्लियर होता, स्क्वायर क्लियर होता, तो आप बहुत ही तेजी से करते। उसी तरह से अब हमारा आंसर तो 34 हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात हम इसे अब नहीं लेंगे। जब 34 गुणे 35 नहीं हुआ तो अब इसे हम छोड़ देंगे। चलिए, तो जाहिर सी बात है, इससे थोड़ी और बड़ी संख्या लेंगे। 35 तो बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि उसके आसपास में ही है, तो उससे और बड़ी संख्या हम क्या लेंगे, 44 ले लेते हैं। तो हम संख्या 44 लेंगे छोटी, तो बड़ी वाली कितनी, 45, बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या 45 तो बड़ी, छोटी संख्या 44, बड़ी वाली 45 हो जाएगी। इसमें गुणा करिए, 0 36 8, देखिए कैसे, 5 और 20 कैरी 2, फिर 5 और 20, 4 चौक 16, 16 20 36, और हाथ जो कैरी था 2, 38, 8 हाथ में आया 3, 4 चौक 16, 3 19, 1980 आ गया। अगर यही काम आप 45 का स्क्वायर करते तो 45 का स्क्वायर कैसे आप करते, यहाँ 25 हो जाता, 5 का स्क्वायर, और यहाँ 4 है, 4 से एक ज़्यादा 5, और 5 में 4 का गुणा करते कितना आता, 20 25, 20 25 हो गया। आप इसमें से डायरेक्ट 45 घटा देते, कितना घटा देते, 45 घटा देते, तो आपका कितना आता, 1980, जो कि यहाँ पर है।
तो चाहे आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें, दोनों तरीका आपका इजी है, लेकिन मुझे इजी मेथड लगता है स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हम इतना माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मुझे देखते ही आंसर पता चल जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे वर्ग रटे हुए हैं। आपको भी जब वर्ग रटा होगा तो देखते ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने संख्या को 35 से गुणा कर दिया। इस प्रकार सही उत्तर जो था, इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से जो था 1206 कम आया। जो ओरिजिनल रियल आंसर आना चाहिए था, करेक्ट आंसर, उससे आंसर क्या हमारा आ गया, 1206 कम आ गया, 1206 आया। तो गुणा की जाने वाली संख्या क्या थी? चलिए, तो जाहिर सी बात है हमें संख्या पता करना है। तो कैसे? देखिए भाई, अब यहाँ एक बार 53 से गुणा करना था, लेकिन उसने 35 से किया, तो अंतर हो गया हमारा कम या ज़्यादा आना, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर होता है। हमने डेमो क्लास में या फर्स्ट क्लास में, पिछली क्लासेस में हमने इसकी चर्चा कर रखी है। तो 53 और 35 का आप डिफरेंस लेते हो, ये किसके बराबर है? दी हुई संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? दी हुई संख्या के बराबर है। क्या आता है ये? 8 या 18 हो गया, आपने माइनस किया, कितना आ गया? 1206 आ गया। 18 से आप भाग करिए, 18 छक्का 108, 108 कितना बचा? 12, यानी कि 126। 18 सत्ते 126, क्या आ गया आंसर आपका? 67, ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी नंबर को किसी संख्या से, किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने दूसरी संख्या से गुणा कर दिया, जबकि सही, इससे क्या हुआ? सही उत्तर इतना कम या ज्यादा आ गया। तो आप क्या करोगे? दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे, बराबर कम या ज्यादा, और उससे डिवाइड कर दोगे और वहाँ 1 की वैल्यू निकाल लोगे। जो 1 की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। इसको हमने पिछले क्लास में करवा रखा है, आप फिर से रिवाइज करिएगा, या आपको बीच बीच में जो रिवीजन क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि आपकी याददाश्त बनी रहे, इसलिए ऐसे रिवीजन क्वेश्चंस डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन पीडीएफ जब भी आपको मिलता है, कुछ देर बाद आपको, वीडियो खत्म होने के कुछ देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए दी हुई लिंक से, और हमारे टेलीग्राम चैनल 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा से जुड़िए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को वहां से देख सकें और हमें बता सकें, हम उसका सोल्यूशन दे सकें। और एक बार पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप खुद से सारे क्वेश्चंस को 10 सेकंड 15 सेकंड इससे ज़्यादा समय ना लेते हुए सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यम और यन दो पूर्णांक हैं, यदि यम टू द पावर m यम टू द पावर n इक्वल टू 25, तो n टू द पावर m कितना आएगा? ये सीधा सा क्वेश्चन भाई, आपने पढ़ रखा होगा 25 तभी आता, 5 का स्क्वायर ही होता है जो 25 आपको दिला सकता है। अगर तो इस हिसाब से ये यहाँ पर जो वो यम है, यम की वैल्यू क्या हो गई? 5, और n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही आपको 25 दिला सकता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं जो 25 आपको दिलाए। तो आपको क्या पता चला? m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2। अब आपसे पूछा गया है n पे पावर m, यानी कि 2 पे पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? 2 पे पावर 5, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या आ गया आपका? 32। 2 पे पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 32, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको एक्स वाई जेड कुछ नहीं मान करके लगाना है। ऐसे सवालों को आपको हमेशा जब भी आए ऐसा क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है? ऑप्शन से करना है, ठीक है? आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंटों के झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। कुछ ऊंट थे, उसमें से 1/4 जो है उसको जंगल में देखा गया है। समूह की संख्या के वर्गमूल का दूना पर्वतीय क्षेत्र में चला गया, मतलब जितने भी ऊंट थे, ठीक है, उसके वर्गमूल का जो है 2 गुना जो है पर्वतीय क्षेत्र में चला गया है। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पर देखे गए, और जो बच गए वो 15 थे, जो 15 थे और नदी के किनारे देखे गए। तो ऊंटों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन से हम चेक करेंगे। यहाँ एक वर्ड लिखा है कि देखिए समूह की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना, यानी कि जितना भी टोटल होंगे उसका वर्गमूल हम कर सकते हैं। क्या हम 32 का वर्गमूल कर सकते हैं? वर्गमूल मतलब √32। क्या ये 32 अब बाहर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 32 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। हम 34 की बात करें तो क्या 34 किसी का स्क्वायर है? नहीं है भाई। जैसे
भाई 16 होता है आपका किसका स्क्वायर, 4 का, 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। 25 होता है, 25 होता है किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप करते हो 25 आता है। लेकिन क्या 35 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, 7 गुणे 7 49 हो जाएगा। लेकिन 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर रूट होता है 36, वर्गमूल होता है 36, वर्गमूल 6 होता है। जाहिर सी बात है इसी का वर्गमूल जब कर सकते हैं तभी तो यहाँ पर अप्लाई होगा कि संख्या के वर्गमूल का दो गुना, तभी तो ये संख्या है, इसका वर्गमूल हम कर सकते हैं 36 का, बाकी किसी का वर्गमूल नहीं कर सकते। तो बाकी हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा ऑप्शन से चेक करिए, देखिएगा बेहतर से लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लगेगा। अदरवाइज आप एक्स वाई जेड मान करके लगाएंगे तो यकीन मानिए आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि आप एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन को गलत करके चले आएँ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं ये क्या कह रहा है। अंडर रूट 3 टू द पावर n इक्वल टू 81। तो यहां से कहा गया n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको एक चीज बताऊं, हमेशा जब स्क्वायर कहीं पर रूट लगा होता तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो रूट क्या होता है, अपने आप हट जाता है। तो यहाँ क्या आएगा 3 टू द पावर n इक्वल टू 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर मतलब 81 मल्टीप्लाई 81, सिंपल लॉजिक। चलिए अगर हमारा यहाँ देखिए ये आधार होता है, ये घात होता है, n क्या है, घात है, और 3 क्या आधार है। तो इसे भी हमें 3 81 गुणे 81 को 3 के घात में लिख लेना है भाई। 3 टू द पावर n इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 81 आया है ना, इसे ऐसे ही छोड़िए आप। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, ऐसे 81 हो गया ये। इस तरह इस 81 को आपने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिया। फिर इस वाले 81 को भी ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ऐसे हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 81। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 3 81, ये वाला 81 हो गया। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 3 81, ये वाला हो गया। और यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर n। अच्छा 3 पे पावर n यहाँ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कितने बार है ये, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 कितने बार है, 8। तो 3 पे पावर कितना हो गया, 8। अगर RHS और LHS दायां पक्ष और बायां पक्ष में हमारा क्या है, आधार क्या है, बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, तो घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ 3 3 बराबर थे, आधार बराबर था, तो घात हमारा क्या हो गया, बराबर, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 8। आपका ऑप्शन डी। तो इतनी मेहनत की आपके लिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा और हमेशा मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें। आपके लिए हम मंगल कामना करेंगे, टेट का पेपर आपका बेहतर हो। और हमारे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें भी अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो अभी तक हमने एक बार भी नहीं कहा है, आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।